हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शिक्षा पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे बायोलॉजी के लेक्चर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 लेक्चर देख चुके हैं जो हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। चलिए हम देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने किया था। अगला प्रश्न, हेक्सेल के अनुसार जीव द्रव्य जीव विज्ञान भौतिक का आधार है। यानी हेक्सेल के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला प्रश्न, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई कोशिका होती है। यानी जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। अगला प्रश्न, सबसे लंबी कोशिका कौन है? यानी सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र है। अगला प्रश्न, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। यानी कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम नामक जीवाणु की है। यानी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है, किसकी है? तो गैलोसेप्टिकम नामक जो जीवाणु है उसमें होती है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका है। यानी सबसे बड़ी कोशिका का उदाहरण शुतुरमुर्ग का अंडा है। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने 1838 से 1839 में किया था। 1838 से 39 में किया था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने किया था। अगला प्रश्न, स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यानी स्लाइडेन एवं स्वान वैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कोशिका के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर भरे द्रव्य को केंद्रक द्रव्य कहते हैं। किस कोशिका के अंदर जो भरे द्रव्य होते हैं उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न, साइटोकाइनेसिस में कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन कहाँ होता है? तो साइटोकाइनेसिस में होता है। अगला प्रश्न, रसधानी रिक्तिका कोशिका की निर्जीव रचना है। यानी कोशिका की निर्जीव रचना कौन सी है? तो रक्तधानी रिक्तिका। अगला प्रश्न, केंद्रक कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। अगला प्रश्न, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है। जीव द्रव्य किसे कहा जाता है? केंद्रक द्रव्य और जीव द्रव्य को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाला स्वार्थिक तत्व कार्बन है। यानी जीव द्रव्य के सूखे भाग में पाए जाने वाला स्वार्थिक तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न, सबसे छोटी कोशिका PPLO है। सबसे छोटी कोशिका PPLO है। अगला प्रश्न, कोशिका कितने प्रकार की है? तो कोशिका 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति कोशिका का आवरण होता है। कोशिका भित्ति कोशिका का आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है। कोशिका भित्ति कोशिका का आवरण होता है जो प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन किस चीज़ का बना होता है? प्रोटीन फैट प्लस वसा का बना होता है। फैट प्लस। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति की मोटाई 75 एंगस्ट्रॉम होती है। अगला प्रश्न, कोशिका भित्ति को निश्चित आकृति प्रदान करता है। कोशिका भित्ति कोशिका को
निश्चित आकृति प्रदान करता है, यानी कोशिका को निश्चित आकृति कौन प्रदान करता है? तो कोशिका भित्ति करता है। अगला प्रश्न, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जो सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज के द्वारा बनी होती है। अगला प्रश्न, कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन होता है। कवक में संचित भोजन ग्लाइकोजेन होता है। अगला प्रश्न क्या है? जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसके द्वारा पदार्थों का विसरण प्रासरण जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी जंतु कोशिका में झिल्ली पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाया जाता है। इसके द्वारा पदार्थों का विसरण और प्रसरण होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली ठोस तथा द्रव्य पदार्थों का भक्षण करता है। कोशिका झिल्ली ठोस तथा द्रव्य पदार्थों का भक्षण करता है। अगला प्रश्न, कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली और केंद्रिका झिल्ली के बीच भरे द्रव्य को कहते हैं। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच जो द्रव्य भरा होता है उसे ही कोशिका द्रव्य कहते हैं। अगला प्रश्न, तारकाय की खोज बेवरी ने किया था। तारकाय की खोज यानी सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? तो बेवरी ने किया था। अगला प्रश्न, तारकाय के अंदर दो कण जैसी रचना होती है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, उन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। अगला प्रश्न, जीव द्रव्य सिद्धांत की खोज शुल्ज ने की थी। जीव द्रव्य के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो शुल्ज ने किया था। अगला प्रश्न, समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण तारकाय यानी सेंट्रोम करता है। समसूत्री विभाजन में ध्रुव का निर्माण कौन करता है? तो सेंट्रोसोम करता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम कोशिका में रॉबिन्स एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में राइबोसोम को देखा था। सर्वप्रथम पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में राइबोसोम को देखा था। अगला प्रश्न, जंतु कोशिका में राइबोसोम को सर्वप्रथम जी.ई. पैलेड नामक वैज्ञानिक ने 1955 ईस्वी में देखा था। पादप कोशिका में कौन देखा था? तो रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कब देखा था? तो 1953 ईस्वी में देखा था। और जंतु कोशिका में राइबोसोम का सर्वप्रथम किसने देखा था? तो जी.ई. पैलेड नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कब देखा था? तो 1955 ईस्वी में देखा था। अगला प्रश्न, 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने राइबोसोम का नामकरण किया। 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने राइबोसोम का नामकरण किया। अगला प्रश्न, राइबोसोम दानेदार संरचना है। राइबोसोम दानेदार संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है। राइबोसोम को दानेदार संरचना है जो कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ पाया जाता है, इधर उधर पाया जाता है। अगला प्रश्न, राइबोसोम दो प्रकार के होता है, एक 70S एक 80S होता है। अगला प्रश्न, सत्तर एस राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम है, यानी कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग राइबोसोम है। अगला प्रश्न, राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया दो आवरण से घिरी संरचना है,
जिसके अंदर द्रव्य भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया 2 आवरण से घिरी संरचना है जिसके अंदर द्रव्य भरा रहता है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमान एवं कोलिकर ने 1886 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमान एवं कोलिकर ने 1886 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, कोशिका का ऊर्जागृह कहे जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सर्वप्रथम कार्ल बेंडा ने दिया था। खोज किया था किसने? ऑल्टमान एवं कोलिकर ने। और नाम किसने दिया था? तो कार्ल बेंडा ने दिया था। कार्ल बेंडा ने। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र की घटना होती है, जिसके दौरान ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप 38 अणु एटीपी ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स चक्र की घटना होती है, जिसके दौरान ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप 38 अणु एटीपी के ऊर्जा के रूप में मुक्त होते हैं। अगला प्रश्न, वैसी कोशिका जिसमें ऊर्जा की ज़्यादा आवश्यकता होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, जैसे हृदय की कोशिका। हृदय की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न, चलिए ऐसे में अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन को ऑन रखें। कल हम